आज मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ 3.5 किलोवाट का सोलर पैनल का सिस्टम, जिसमें विदाउट बैटरी हम घर का पूरा लोड चलाएंगे। तो स्ट्रक्चर हमने बनवा लिया है। 6 सोलर पैनल हमने ऐड कर दिए थे, 2 की जगह हमने एक्स्ट्रा छोड़ दिया कि अगर कल भाई थोड़ा बढ़ाना भी चाहें तो बढ़ा सकते हैं। सोलर पैनल जो हमने लिए हैं वो लॉन्जी के होमो 10 सीरीज़ के लिए हैं, जो सबसे लेटेस्ट हैं। उसके बाद जब इसकी स्ट्रिंगों की बात आती है तो यहाँ पर लोकल मिस्त्री क्या करते हैं भाई, इसकी स्ट्रिंगें काटी और जॉइंट किया और जॉइंट करके दे के चले गए। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करवाना। जब भी फिटिंग करवाएं तो किसी प्रोफेशनल से करवाएं। पहले तो जब आप इसके MC4 कनेक्टर जो सोलर पैनल टू पैनल जॉइंट कर रहे हैं उसमें अच्छी तरह से पाइप लगाएं इस तरह से, ताकि ये पानी से और धूप से सेफ़ रहे। उसके बाद जो हम इसका मेन कनेक्शन निकालते हैं सोलर पैनल का, जो हम अपने VFD की तरफ लेके जाते हैं, उसके लिए भी जो है वो प्रॉपर आपने MC4 कनेक्टर का यूज़ करना है। आपने कभी भी डायरेक्ट जॉइंट नहीं लगवाना। अगर आपकी सोलर पैनल की जो उसको MC4 को कनेक्टर को काट दिया जाता है तो उसकी वारंटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसलिए आप हमेशा प्रोफेशनल बंदे का इंतखाब करें जिसके पास प्रॉपर टूल हो MC4 कनेक्टर लगाने के लिए। जुगाड़ के साथ भी नहीं लगवाएं, प्रॉपर टूल से लगवाएं ताकि वो कनेक्टर सही तरह से अपनी जो बिजली है वो प्रोवाइड कर सके। उसके बाद हमने सारे इसके कनेक्शन जो हैं वो प्रॉपर तरीके से कर लेने हैं। जो वायर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ये 6 mm की वायर है, डबल जैकेट में है और डबल वायर है, दोनों एक ही वायर में हम यूज़ कर रहे हैं। तो आपने वायर भी हमेशा अच्छी लेनी है, क्योंकि आपके सोलर पैनल का जो करंट आएगा वो फिर पूरा आएगा। अगर आप लोकल वायर यूज़ करेंगे तो उसका करंट प्रॉपर तरीके से नहीं जाएगा। तो हमारी इस तरह से 3 स्ट्रिंगें हमने बना दी है। यहाँ से यहाँ तक हमने एक तरह से प्लस उसको दे दिया है, यहाँ से हमने माइनस ले लिया है और यहाँ से हमने इसका प्लस ले लिया है, और मेन जो हमारी वायर है उसमें हमने ज्वाइंट कर दिया। यहाँ पर हमने ऊपर का जो हमारा जो भी छत का काम है हमने कंप्लीट कर दिया है। अभी हम चले जाएंगे नीचे, जहाँ पर हमने VFD लगानी है, जो सोलर पैनल्स को डायरेक्ट जो है वो बिजली में कन्वर्ट करती है। उसमें कोई भी बैटरी नहीं लगती है। VFD की अगर प्राइस की बात की जाए तो VFD तकरीबन 30 से 35 हज़ार तक की आपको मिल जाएगी। ये VFD 7 किलो की है। तो यहाँ पर इस दीवार पे हमने VFD को इंस्टॉल करना है। यहाँ पर हम अपना यहाँ पर इस तरह से प्रॉपर तरीके से हमने VFD को इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद हमने इसके जो कनेक्शन लेके आने हैं, वायर हम दीवार के साथ ले आएंगे, और यहाँ पर हमने इसका मेन बॉक्स भी लगाना है, जिसमें हमने एक तो हमारा DC ब्रेकर लगाएंगे और उसके साथ हमने एक AC ब्रेकर लगाना है। तो हमने ये दोनों लगा दिए हैं और वायर्स हमारी ऊपर कर दी हैं। हमारे VFD में भी इसके हमने कनेक्शन कर दिए हैं। VFD के नीचे आपने चेक कर लेना है, जहाँ पर PV लिखा हुआ है वहाँ पर PV कनेक्शन है, जहाँ पर आउटपुट है वहाँ पर आउटपुट है। यहाँ पर हमने ड्रिल कर दिया है दीवार पे। वायर को हम अच्छी तरह से क्लिप की मदद से हमने इसको अच्छी तरह से बांध दिया है, ताकि वायर हैवी होती है ये नीचे नहीं गिरे। ठीक है। उसके बाद दूसरे रूम में भाई का कनेक्शन जाना, तो इसलिए हमने अपनी सर्विस तार का यूज़ किया और वहाँ से हम यहाँ पर कनेक्शन लेके आए। यहाँ पर हमने लगा दिया एक चेंज ओवर। भाई के पास स्टेपलाइजर लगा हुआ है घर में, क्योंकि भाई के वोल्टेज बहुत कम आता है, तो पूरे घर के ऊपर उन्होंने स्टेपलाइजर लगाया। तो हमने स्टेपलाइजर का सिस्टम इस तरह से रखा है, जब लाइट आएगी तो स्टेपलाइजर से होकर जाएगी, लेकिन जब हमारा सोलर सिस्टम चलेगा तो वो डायरेक्ट हमारा चेंज ओवर पे चलेगा। तो हमने चेंज ओवर के भी कनेक्शन कर दिए हैं। तो अभी दूसरे दिन जैसे सुबह होगी तो हम इसको चेक करते हैं। अभी हमारी जो VFD है वो ऑन हो चुकी है, हमने इसको ऑन कर लिया है। दूसरे रूम में हमने आके अभी हम इसको सोलर पे कर देंगे। हमने निशान कर दिया था रात में ही, हमने सोलर पे कर दिया है और ये हमारा लोड जो है वो ऑन हो चुका है। ठीक है। अभी हम वॉशिंग मशीन को भी ऑन करके देख लेंगे। वॉशिंग मशीन को हम जैसे ऑन करते तो इतना ज़्यादा वाट नहीं देता, कम वाट पे चलती, 200-300 वाट। अच्छा, अभी हम प्राइसिंग जो है वो कैलकुलेट करते जाते हैं जब तक हम लोड भी टेस्ट करते जाएंगे साथ साथ। तो प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो स्ट्रक्चर जो है वो 40 हज़ार का पड़ा हमें। प्रॉपर 8 प्लेटों का जो स्ट्रक्चर उन्होंने बना कर दिया वो 40 हज़ार का पड़ा। ठीक है। उसके बाद सोलर पैनल तकरीबन 1,60,000 रुपये के आए हैं। वायर ब्रेकर ये सारी चीज़ें तकरीबन 30 हज़ार की आई हैं। तो अगर लमसम हम इसको काउंट करते हैं तो हमारा तकरीबन 2,70,000 रुपये का ख़र्चा होता है। अब ये VFD हमारी ऑन है, हमने फ्रिज भी उसके ऊपर टेस्ट कर ली चला के। जब हम फ्रीज़र को ऑन करते हैं तो इसका थोड़ा वाट जो है वो थोड़े ज़्यादा जाते हैं, एक झटका देता है तकरीबन 600-700 वाट का, लेकिन जैसे ही वो स्टेबल हो जाते हैं तो उसके बाद नॉर्मल हमारा जो लोड है वो चलता रहता है। इसके ऊपर वाटर पंप हो जाए, अपना इस्त्री हो जाए, ये सारी चीज़ें कंटिन्यूस आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक चला सकते हैं। अगर आप देखें कि आपका लोड थोड़ा बढ़ रहा है और चलाने में थोड़ी मुश्किल आ रही है तो आप उसमें कोई भी एक चीज़ को, जैसे अगर आपने वॉशिंग मशीन चलानी है तो उस वक्त इस्त्री ना चलाएं, अपना पंप चलता रहने दें या फ्रीज़र चलते रहने दें।